दोस्तों इस वीडियो से पहले हमने WWE के खतरनाक रेसलर चाइना की ज़िंदगी के बारे में एक वीडियो बनाई थी। उस वीडियो को काफ़ी हद तक सराहा गया। उस वीडियो के बाद कुछ दोस्तों ने कहा था कि चाइना के अलावा अब किसी और ज़बरदस्त वुमेन रेसलर पर भी एक वीडियो में बनाऊं। तो WWE की तारीख में मुझे बेथ फोनिक्स के अलावा कोई और ख़तरनाक रेसलर नज़र नहीं आई। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बेथ फोनिक्स के कामयाब कैरियर और कामयाब ज़िंदगी के बारे में बात करेंगे और उससे पर्दा उठाएंगे। दोस्तों मैं हूं शान अली और आप देख रहे हैं शान अली टीवी। दोस्तों बेथ फोनिक्स चाइना के बाद ऐसी दूसरी और वाहिद रेसलर थी जिसने मर्दों के साथ रेसलिंग लड़ी थी और इन्होंने अपने जज्बे और ताकत से ये साबित कर दिया कि औरत भी किसी से कम नहीं। इन्होंने साल 2002 में मर्दों के रॉयल रंबल कंपटीशन में भी हिस्सा लिया था और सभी मर्दों को रिंग से बाहर फेंककर वो कंपटीशन अपने नाम करके एक बड़ा रिकॉर्ड कायम कर दिया था। आज तक किसी और वुमेन रेसलर ने इनका रिकॉर्ड नहीं तोड़ा। दोस्तों WWE में ये बेथ फोनिक्स के नाम से बहुत मशहूर है, लेकिन इनका असल नाम एलिजाबेथ कोशास्की है। इनकी पैदाइश 24 नवंबर 1980 अमेरिकी रियासत न्यूयॉर्क के शहर एल्मिरा में हुई थी। इस वक्त इनकी उम्र 37 साल है। नाजरीन, इन्हें बचपन से एक्टिंग और रेसलिंग का बहुत शौक था। इन्होंने ग्रेजुएशन की पढ़ाई कैंसस कॉलेज इन बफेलो से हासिल की थी और अपने स्कूल की पढ़ाई नेट्रो डेम हाई स्कूल एल्मिरा से हासिल की थी। ये दुनिया की ऐसी वाहिद रेसलर हैं जिन्होंने अपने स्कूल की पढ़ाई के दौरान ही रेसलिंग को ज्वाइन किया था। इन्होंने अपने प्रोफेशनल रेसलिंग कैरियर की शुरुआत साल 2001 में इंडिपेंडेंट सर्किट रेसलिंग से की थी और रेसलिंग की ट्रेनिंग ब्रेट हार्ट, रॉन हेचिसम, जॉय नाइट और रॉबिन नाइटविंग से हासिल की थी। उसके बाद साल 2004 में इन्होंने WWE ओयो वैली रेसलिंग में डेब्यूट किया था और ये पहली मर्तबा WWE में मारूफ रेसलर क्रिस मास्टर की ऑन स्क्रीन गर्लफ्रेंड के रोल में नजर आई थी। कुछ अर्से के बाद इनका झगड़ा शैली मार्टिनेज के साथ शुरू हुआ था। फिर इंजरी के बायस ये कुछ अरसे तक WWE ओयो वैली रेसलिंग से गायब हो गई थी। फिर दोबारा साल 2006 में ये WWE में वापस आई थी। फिर 9 जुलाई 2007 को WWE रॉ में डेब्यूट किया था। WWE रॉ में आते ही इन्होंने मिकी जेम्स पर हमला किया था। उस वक्त इन्होंने खुद को द ग्लैमज़ोन के नाम से मुतारफ़ कराया था। उसके बाद इन्होंने WWE नो मर्सी में कैंडिस मिशेल को हराकर पहली मर्तबा WWE वुमेन चैम्पियनशिप का एजाज़ अपने नाम किया था। उसके बाद साल 2011 में WWE हेल इन अ सेल में इन्होंने कैली को हराकर पहली मर्तबा WWE डिवास चैम्पियनशिप का टाइटल अपने नाम किया था। उसके बाद साल 2012 में घरेलू मसले की वजह से इन्होंने WWE को छोड़ दिया। फिर 5 साल बाद 2017 में ये वापस आई थी। इन्हें WWE हॉल ऑफ फेम का अवार्ड भी मिला था और इन्होंने WWE के साथ इस वक्त पार्ट टाइम कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया हुआ है। दोस्तों इन्होंने अपने कैरियर में 1 मरतबा डिवास चैंपियनशिप और 3 मरतबा वुमेन चैंपियनशिप के टाइटल्स जीते हैं। उसके अलावा 2008 में स्लेमी अवार्ड और 2017 में हॉल ऑफ फेम के अवार्ड भी इन्हें मिल चुके हैं। ये साल 2008 में पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर वुमेन रेसलर भी रह चुकी हैं। दोस्तों इन्होंने साल 2001 में जॉय नाइट से शादी की थी और साल 2010 में अपने ज़ाती घरेलू मसले की वजह से इनका तलाक हो गया। उसके बाद इनका अफेयर एडम कोपलैंड यानी एज के साथ शुरू हुआ था। फिर इन्होंने 30 अक्टूबर 2016 को एज के साथ शादी की थी और इनकी 2 बेटियां भी हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आइंदा भी आप हमारी हर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को लाजमी दबाएं हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए। दोस्तों मैं शान अली आपसे इजाज़त लेता हूँ। मिलते हैं एक और नए दिलचस्प वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।